Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel Creature Notes. Please subscribe my channel and click the bell icon to get my videos regularly. Today we will discuss Canto 3 in detail. In my last video I have discussed Canto 1 and 2 in easy word. Canto 3 is full of classic examples of Pop's masterful use of the heroic couplet. कैंटो 3 में अलेक्जेंडर पॉप ने बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जिसकी वजह से हम इसको एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कैंटो 3 पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हैम्पटन कोर्ट पैलेस को बहुत डिटेल में अलेक्जेंडर पॉप ने डिस्कस किया है, टी टाइम को, गॉसिपिंग को। फिर उसने गेम ऑफ ऑम्बर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फिर बेलिंडा, बैरन और एक और आदमी, जो 3 बंदों की जो गेम चली थी गेम ऑफ ऑम्बर, उसके मुतालिक डिस्कस किया है। फिर उसके जो जिसने गेम विन की थी, फिर उसके मुतालिक डिस्कस किया है। फिर विक्ट्री की सेलिब्रेशन को डिस्कस किया है। फिर स्काइला को, क्लिपिंग अवे द लॉक ऑफ बेलिंडास हेयर, एरियल्स रिएक्शन एंड एट लास्ट बैरन्स जॉय। ये सब इस कैंटो के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। इस वजह से वॉच माय वीडियो टिल एंड, इंशाल्लाह यू विल कम टू नो अबाउट कैंटो 3 इन डिटेल। अब कैंटो 3 का सीन कहाँ से स्टार्ट होता है? कैंटो 3 scene begins with landing from the barge. The party of Belinda entered the royal palace known as Hampton Court, where Queen Anne had her residence. अब सीन ये है कि शाम का वक्त गुजारने के लिए, एरिस्टोक्रेटिक सोशल प्लेयर में गुजारने के लिए बेलिंडा और उसकी पार्टी के लोग बार्ज से उतरकर हैम्पटन कोर्ट की तरफ जाते हैं। पॉप इंडिकेट्स दैट इट इज़ एट दिस साइट that Britain's statements deal with matter at home and abroad and where Queen Anne holds court. बेलिंडा और उसकी पार्टी पहले गॉसिपिंग में, फिर बॉल डिस्कशन में, फैशन में, पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करने में बिजी रहती है। हैम्पटन कोर्ट हैज़ डेवलप्ड इनटू द प्रोमिनेंट प्लेस वेयर लेडीज एंड लॉर्ड्स assemble to enjoy life and all its pleasure. In this leisure hours, ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड लॉर्ड्स रिटायर टू दिस लवली प्लेस। इन लोगों की जो आइडल चैट थी, उनके टॉपिक्स बहुत फैंसीफुल होते थे और ज़्यादातर फैशन पर होते थे। कुछ लोग ब्रिटेन क्वींस की शान व शौकत को डिस्कस करते थे और कुछ इंडियन स्क्रीन की खूबसूरती को सराहते थे। आफ्टर द आफ्टरनून्स प्लेजेंट कन्वर्सेशन, बेलिंडा सिट्स डाउन टू प्ले कार्ड्स विद द बैरन एंड अदर मैन। दे प्ले ऑम्बर, a three-handed bridge game of tricks and trumps, one of whom undertakes to win the other two. अब पोप ने कैंटो 3 में द गेम ऑफ ऑम्बर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। Each hand consists of 9 cards and forthwith the players prepare to join in the combat. The game is described in terms of heroic battle. The cards are troops combating on the velvet pane of the card table. As soon as Belinda displays her cards, the protecting Ariel sits on one of the 3 principal cards. Then others follow according to their different ranks. For sylphs, जो पहले औरतें हुआ करती थीं, अब पहले से भी ज़्यादा अपनी डिस्टिंक्ट प्लेसेस को लेकर कॉन्शियस थी। Pop's description of the game of Omber with the celestial beings ready to help Belinda is in the true mock epic style. The characterization of the players as generals and the different cards as soldiers is in the true Homeric style. अब मैं आपको द गेम ऑफ ऑम्बर के बैकग्राउंड के मुतालिक बताती हूँ। ये 17th सेंचुरी की ट्रिक टेकिंग कार्ड गेम थी जिसमें 3 प्लेयर्स खेलते थे। Omber was the most fashionable game of cards in those days. The game was of Spanish origin. इस गेम के लिए ख़ास तौर पर ट्रायंगुलर टेबल रिज़र्व की जाती थी, जिसे ऑम्बर टेबल भी कहा जाता था। It is played with the pack of 40 cards, only the 8, 9s and 10s being left out. Each player has only 9 cards dealt out to him. The remaining 13 cards are set apart.
The peculiarity of the game is that any one of the three might undertake to defeat the other two combined. The player who challenged thus is called the Omber. Another peculiar rule is that whatever suit might be the trumps, the highest trump is the ace of spades called the spadillo, and the third trump is always the ace of clubs. The second best trump is manilio. Trump means taraf ka pata. These three highest trumps are called matadors. ये गेम वो जीतता था जो 9 में से 5 या 5 से ज़्यादा ट्रिक्स जीतता था, और अगर प्लेयर जो दूसरे को चैलेंज करता था वो हार जाता था तो उसको कॉर्डेल कहा जाता था। आई होप आपको द गेम ऑफ ओम्बर के मुतालिक कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ गया होगा। देन पॉप कंटिन्यूज़ टू डिस्क्राइब हाउ द गेम इज़ प्लेड बाय बेलिंडा। बेलिंडा मूव्स हर ब्लैक चीफ कार्ड टू फाइट ऑन द टेबल। पॉप ने डिस्क्राइब किया है इस ओम्बर को बहुत विविड और अम्यूजिंग वे में डिस्क्राइब किया है, और इस गेम को माइटी बैटल भी कहा है। Belinda first moves the invincible ace of spades, carries off 2 trump cards as captive, and clears the table. As the game of Omber proceeds further, Belinda, who has won 4 tricks lacking trump cards, is forced to play the king of clubs. The only remaining trump card is with the Baron, and it is the queen of spades. The royal partner of the king of spades immediately rushed out of the Baron's hand, and this is the first loss suffered by the beautiful lady, means Belinda. Of all the cards kings, the king of clubs alone possessed the symbol of earthly authority, that is the globe, but even that globe lay useless in the hand of the defeated king, thus proving the complete victory of the mighty queen of spades. The description of this scene has the true grandeur of the epics. फिर द गेम ऑफ ओम्बर का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। द बैरन हैज़ अ स्वीपिंग विक्ट्री ओवर बेलिंडा। द पोएट वेरी स्किलफुली पैरोडाइज द ट्राइफल एंड द सिग्निफिकेंट। He compares the game of Omber to a live battle. The cards of Belinda are stretched all over the table in huge confusion. The cards with different colors look like troops of an army dressed in different colors. The entire battalion of the beaten army is routed out, and they fall into the hands of the enemy. They are all overtaken by the same fate. This comparison yields a significant satirical value. Belinda feels that she is in the jaws of ruin. The poet here tells us how luck favored her at this moment. जैसे जैसे बेलिंडा अब हार की तरफ जा रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था, क्योंकि उसको टेरिबल डिजास्टर का इशारा मिल रहा था कि जैसे वो ये गेम हार जाएगी। देन शी हैज़ सडन विक्ट्री ओवर द लॉर्ड्स एंड शी फाइनली विंस द गेम। हर जॉय नोस नो बाउंड। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। The poet says that ladies are naturally frivolous and men are thoughtless and foolish. They don't have much of balance and poise. अब बेलिंडा जब इस गेम को जीत ही चुकी थी तो ज़ाहिरी बात है कि बेलिंडा ने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी तो करना था। आखिर वो 2 राइवल से ये गेम जीती थी। फिर एक पार्टी अरेंज की गई। द टेबल इज़ क्राउडेड विद कप्स एंड स्पून्स। द पोएट शोज अ रेयर कलर सेंस. He seems to be fond of silver bright colors. The Japanese stand is made of silver, and coffee pot too is made of silver. The lamp is like a fiery spirit that blazes in a glowing red color. The coffee liquor hot boiling pours gracefully in the cups made of china clay. फिर ठीक उसी वक्त जब बेलिंडा इस फीस्ट और कॉफ़ी को 2 लॉर्ड्स के साथ इंजॉय कर रही थी, there descends on the beautiful figure of the lady a race of airy beings. They hover round her to enhance her grace and to protect her against any barbarous attack on her chastity.
Some of these airy beings fanned and cooled the hot and steaming coffee for Belinda with their flapping wings, while the other carefully alighted on her lap and displayed their beautiful and colored wings. Very soon, the Baron began feeling the stimulating effect on the coffee. While Belinda bent down on her cup of coffee, the mind of the Baron filled with a new strategy. यहाँ हमारा कैंटो 3 पार्ट 1 का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैंटो 3 पार्ट 2 का लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। To watch my videos regularly, please subscribe my channel and watch my videos till end. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.